chapter 2 of class 8, that is microorganisms. अब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. So now we are going to start with the useful microorganisms. As you know much about microorganisms कि microorganisms कैसे दिखते हैं, microorganisms के अंदर क्या होता है, क्या फीचर्स हैं उनके, कहाँ पे मिलते हैं, you know much about them, right? And अब आप इस फिगर को देख पा रहे हो. तो हमने एक बार जब पहले भी चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये फिगर देखी थी, तो तब आप इतने फैमिलियर नहीं थे, पर अभी आप इस फिगर को देख के आप आसानी से पहचान सकते हो व्हाट दिस फिगर इज इंडिकेटिंग. This is a bacteria, a rod-shaped spherical bacteria, right? This is a yeast, another kind of microorganism. This is again a bacteria. तो आप पहचान सकते हो ना कि ये सारे microorganisms की pictures हैं. So now we are going to start with the useful microorganisms, that how they can be useful to us. So first we are studying about the useful bacteria, कि bacteria आपके काम कैसे आ सकते हैं, right? पहली बात तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं. डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कोई भी प्लांट या एनिमल से बना हुआ मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर, तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो खराब हो रहा है या खराब हो चुका है उस पे फीड करते हैं ये, और फीड करके they actually release nutrients out of this matter and add this nutrient into soil, air, water, etc. मतलब nutrient pool के अंदर nutrient को add करना by decomposing the dead and decaying organic matter, right? तो एक तरह से ये nutrients को recycle करने में help करते हैं, and they act as decomposers, therefore they help in recycling of the nutrients. दूसरी बात, कुछ बैक्टीरियाज की पावर है दैट दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब ऐसा है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए इट रिक्वायर्स मेनी न्यूट्रिएंट्स. आउट ऑफ इट नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके रूट के नोड्यूल्स पे, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज वन ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. दिस इज वन ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं. दीज आर ऑल नोड्यूल्स. इन नोड्यूल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम. दैट इज राइजोबियम. ये जो बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स में होता है, इट एक्चुअली हैज अ पावर टू फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. So it is a nitrogen fixing bacteria which is present in root nodules. और ये किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ऐड करता है. तो आप कह सकते हो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. मतलब सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स रहे जिसमें से नाइट्रोजन भी एक है, उसके कंटेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है. कुछ बैक्टीरियाज दे हेल्प इन ट्रीटिंग सीवेज, और सीवेज को ट्रीट करके दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द बायोगैस. आपको पता है कि बायोगैस एक फ्यूल है, राइट? और ये बायोगैस आप अलग अलग पर्पसेस के लिए एज अ फ्यूल यूज करते हो. तो ये बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? सीवेज को, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनमें सीवेज का यूज होता है, वहां पे बैक्टीरियाज अपने आप डेवलप करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, और एज अ रिजल्ट व्हाट यू गेट इज अ फ्यूल, दैट इज बायोगैस, अ सेफ फ्यूल विच कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस. ऐसे ही बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो कि प्लांट्स खाते हैं, राइट? विच फीड ऑन, दे आर प्लांट ईटर्स यू कैन से. तो बहुत सारे हर्बीवोर्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया स्टमक में विच कैन एक्चुअली हेल्प इन डाइजेस्टिंग दी सेलुलोज, बट वी आर लैकिंग दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया. हम ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, राइट? लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन देयर स्टमक व्हिच कैन एक्चुअली डाइजेस्ट द सेल वॉल आल्सो. प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है ना. तो दे कैन एक्चुअली digest the cellulose of the cell wall as they are having the digesting bacteria, a special kind of bacteria in their stomach. तो इसका मतलब herbivores में ये बहुत important काम कर रहे हैं. They are actually helping in the digestion of the cellulose. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं, they help in making the antibiotics like penicillin. They are helping in making the antibiotics. और आपको पता है एंटीबायोटिक्स आप क्यों खाते हो? Antibiotics are always taken in order to prevent the growth or suppress the growth of the microorganism.
सपोज आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया और उससे आपको कोई डिजीज हो गई, तो व्हाट डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब? ऑब्वियसली द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू टू टेक द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स का ये काम है कि एंटीबायोटिक्स व्हेन यू टेक, सो दे एक्चुअली सप्रेस द ग्रोथ, या फिर कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल सिक्रीशन कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसके कारण आपको डिजीज हो रही है, तो उसकी ग्रोथ को या उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं. सो दीज आर व्हाट द एंटीबायोटिक्स. The antibiotics, you can say they are the chemicals which are actually when taken they suppress the growth of microorganism or prevent the growth of microorganisms, or they just make the microorganism inactive. तो किसी भी तरीके से वो काम करे, they are just helping us to save us from the disease. ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, they help in making different products like vinegar, ethanol, etc. As you can see, this picture is indicating a vinegar, जिसको आप commonly सिरका की तरह कहते हो, and you know that it is a kind of preservative also, और आप इसको food के अंदर भी use करते हो, right? तो bacteria are help in making these kind of useful products like vinegar, ethanol, etc. Few bacteria they are used in tanning of leather. They are used in the tanning of leather, and some bacteria are also used in a research as a research tools also. So bacteria, तो आप देखिए कितना important काम कर रहे हैं. They are actually serving an important use in each and every industry, almost in every industry, in every field, right? तो bacteria are very important. इनकी usefulness तो बहुत ज्यादा है, जो कि आपने देखा भी है अभी कि कहाँ पे कितने important काम कर रहे हैं. ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे पास, they promotes curd formation. अब कैसे आप कर्ड कैसे बनाते हो? आप दूध लेते हो, you take milk, right? इसको आप थोड़ा सा गरम करते हो, थोड़ा सा वार्म करते हो, फिर आप इसके अंदर 1 स्पून दही का डालते हो, राइट? आप इसके अंदर 1 स्पून दही का डालकर इसको मिला देते हो, एंड देन यू कवर इट एंड स्टोर इन अ वार्म कंडीशन. तो क्या होता है कि जब आप उसके अंदर कर्ड का स्पून डालते हो थोड़ा सा, तो कर्ड के अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है. कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस. ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज प्रमोटिंग अ कर्ड फॉर्मेशन, इट इज टर्निंग मिल्क टू कर्ड, सो ऑब्वियसली दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड ऑल्सो. ऐसे ही दे आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स एक्सेट्रा. तो ये जो आप इनको पेस्ट्रीज, केक्स, ब्रेड्स जो आप एंजॉय करते हो, दीज आर ऑल एक्चुअली मेड बाय द यूज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट? तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बैक्टीरिया करके ही मिल पाते हैं. Now we are going to focus on useful fungi. जैसे कि आपने फंजाई के बारे में भी पढ़ा है, तो फंजाई कैसा दिखता है आपको पता है. Now we are going to study that how fungi is useful to you. पहली चीज तो दे आर अगेन एक्टिंग एज अ डीकम्पोजर. मतलब नॉर्मली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं, सो फंजाई इज ऑल्सो वन ऑफ इट दैट इट ये भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट पूल में ऐड करता है ताकि न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो पाए. ऐसे ही इट इज यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच आर टेकन in order to suppress the growth of the microorganism, or in order to prevent you can cure will be the perfect word, in order to cure the disease. So this is what you take from outside, that is antibiotics, right? So fungi से भी antibiotics इस तरीके के बहुत सारे बनते हैं which are actually taken against many diseases in order to prevent those diseases. ऐसे ही yeast जो है, it is used in making alcoholic beverages and bread, idli, etc. Yeast is a kind of fungi जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, जिससे आप अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बना सकते हो, आप ब्रेड, इडली, इन सब चीजों का बना सकते हैं. Yeast is commonly called as खमीर. What is the yeast actually called? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं आप जानते हो उनको, पर आपको उनका साइंटिफिक नेम नहीं पता होता, टेक्निकल नेम नहीं पता होता. सो yeast is one of the kind. आप अपने घर पे भी जाके देखना, your mama must be having this in your kitchen, that is called as khameer, right? So yeast is actually used in making the alcoholic beverages, bread, idli and many more. और जैसे कि मैंने आपको बताया, these are mushrooms, that is an edible fungi. तो कुछ फंजाई ऐसे भी है जिनको आप खा सकते हो,
एंड एक्चुअली यू रियली एंजॉय इन ईटिंग देम, राइट. तो मशरूम से सब्जी भी बनती है, मशरूम से स्नैक्स भी बनते हैं, मशरूम पुलाव में भी डलता है. मशरूम इज एक्चुअली यूज इन मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इन किचन, राइट. एंड फंजाई आर यूज इन रिसर्च वर्क ऑल्सो. Fungi is like bacteria, they are also used in a research work. This is how the yeast looks like. तो आज आप घर जाएंगे तो just try to find out that do you have this kind of thing in your kitchen or not. और अगर आपके पास है, just ask your mother कि वो किस किस चीज में इसको यूज करती हैं और किस किस तरीके से ये क्या क्या चीजें बना सकता है, right. So this is what is yeast and this is what is a mushroom. Now we have useful algae. Now what we have is a useful algae. पहली बात तो ये है कि जो algae है, आपको पता है ग्रीन है कलर में, तो ऑब्वियसली खाना बना सकता है. तो फोटोसिंथेसाइज करके इट एक्चुअली सप्लाई फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड एज अ रिजल्ट इट ऑल्सो रिलीजेस द ऑक्सीजन गैस ऑल्सो विच इज टेकन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स. तो एक्वेटिक एनिमल्स को एक तो algae से खाना मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रही है जिससे वो सांस ले सकते हैं. ऐसे रेड algae is a kind of algae as you can see in the figure. This red algae is edible in many countries. ये खाया जाता है और relish किया जाता है in many countries actually. ऐसे ही कुछ algae है, they are used in making toothpaste, jellies, etc. जैसे कि आप देख पा रहे हो, this is a toothpaste obviously. तो ये toothpaste के अंदर कुछ algae का यूज होता है जिससे ये toothpaste बनती है. There are few algae which enrich the soil also. कैसे enrich करते हैं? उसमें नाइट्रोजन वगैरह डालकर. Like we have blue green algae. Blue green algae is a kind of algae which can actually add nitrogen to soil, right? So this is again an important use of algae. ऐसे ही कुछ algae जो है, they are sources of iodine and potash. मतलब आप उसको खाते हो and they supply mineral like iodine and potash. For example, we have brown algae. So this is what you can see in the picture. This is actually indicating the algae. तो आप पहचान पाएंगे ना algae को कि algae कैसे दिखती है. ग्रीन कलर तो आपको पता लग ही रहा है कि इट कैन एक्चुअली फोटोसिंथेसाइज और फोटोसिंथेसाइज करके तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स को खाना दे पाएगा. एंड मोर ओवर इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लांट. तो ऑब्वियसली ये सांस लेने के लिए आपको पता है कि CO2 इनहेल करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है विच इज टेकन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स फॉर द रेस्पिरेशन.